सीजीएल 2026 का जो नया पैटर्न आया है उसमें सबसे बड़ा मिथ पता है क्या है कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको भी यही लग रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सिलेक्शन यहाँ स्पीड से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा स्मार्ट अटेम्प्ट और एक्यूरेसी से। और जो स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ उससे आपके क्वांट सेक्शन का डर जो है हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है विजय ठाकुर। आई एम ऑल इंडिया रैंक 208 इन एसएससी सीजीएल एंड currently working as an ASO in CSS. So let's start the video. तो सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी समझते हैं कि जो ये पैटर्न चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है और सेक्शनल टाइमिंग क्यों इंट्रोड्यूस की गई है और सीजीएल में ये टाइमिंग क्यों आने वाली है। जो एसएससी स्टेनो और सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया रिसेंटली, उसमें आपने देखा होगा कि हर सेक्शन के लिए एक सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस की गई है। तो आप अब एक पर्टिकुलर सेक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। तो इसी हिसाब से जो है वो सीजीएल में भी ये सेक्शनल टाइमिंग का प्रोविज़न आने वाला है। तो आप उसके लिए अभी से रेडी रहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा। तो इस चेंज के लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। तो सेक्शनल टाइमिंग आने के बाद जो सीजीएल के 4 सेक्शन होते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, उसमें आपको 15-15 मिनट का समय मिलेगा। उस 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो कि इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग में काफ़ी फिजिबल है। उसमें आप आराम से 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जो आपको मेन इशू आएगा वो क्वांट सेक्शन में आएगा। क्वांट सेक्शन में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करना एक काफ़ी बड़ा टास्क है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन काफ़ी टॉपर्स भी मतलब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए या प्री क्लियर करने के लिए 15 मिनट 25 क्वेश्चन सोल्व करने, तो आप एकदम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सोल्व करने की कोई नीड नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। आपको मात्र 15 से 20 अटेम्प्ट करने हैं, वो भी पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ। इनिशियली जब आप मॉक दोगे तो आपके जो अटेम्प्ट है वो 12-13 या 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मिनट में। बट जैसे जैसे आप डेली मॉक दोगे तो उसके बाद आप ये ट्राई करोगे कि आपके अटेम्प्ट जो है 20 के पास पहुंच सके। मतलब आप हर मॉक में 20 के नियर बाय अटेम्प्ट कर सके और जो आपका टारगेट होना चाहिए मार्क्स को लेके वो 40 मार्क्स होना चाहिए कि आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो विथ 100% एक्यूरेसी। तो 20 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको 40 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी 100% है। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए क्वांट को लेके। तो सबसे पहले होता है सेक्शनल मॉक, जिसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है अभी, क्योंकि आपको अब फुल मॉक नहीं देने हैं। फुल मॉक अब जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको 2 मॉक लगाने हैं सेक्शनल क्वांट सेक्शन के लिए। 15 मिनट का ये एक मॉक रहेगा, तो आपको 15 मिनट के 2 मॉक लगाने हैं। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो डेली करनी है। डेली 2 मॉक आपको क्वांट के लगाने ही लगाने हैं अगर आपको क्वांट में अच्छा स्कोर करना है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी मॉक लगा रहे हो उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन स्किप करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको पूरा क्वांट सेक्शन गो थ्रू करना है एक ही बार में, और आपको दोबारा वापस आने का मौका भी नहीं मिलेगा क्वेश्चंस पे। तो आपको ये ट्राई करना है कि जो लेंथी क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है उनको आपको देखते साथ स्किप करना है। 5 से 10 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना उस पर। जो लेंथी क्वेश्चन दिखे वो आप विद इन 5 सेकंड में उसको स्किप करिए, और जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसको भी आप स्किप कर सकते हैं। मॉक देने के बाद आपको उसको एनालाइज ज़रूर करना है। आपको ये देखना है कि आपके एरर कहाँ पर हो रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको ये नोटिस करना है कि आप किन क्वेश्चन में 1 मिनट या 1.5 मिनट से ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट करना मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पहले के पैटर्न में जो था 1-1.5 मिनट 2 मिनट आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते थे हार्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन 40 सेकेंड्स में कर लेते थे आराम से। तो
आप जो 3-4 क्वेश्चन होते थे हार्ड, उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते थे। बट अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आप किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपका सिलेक्शन इफेक्ट करेगा। इसमें एक और चीज़ है कैलकुलेशन स्पीड। जो आपका स्कोर है 15 अटेम्प्ट का और 20 अटेम्प्ट तक जो आपको पहुंचाएगी, वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड का भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहती है तो आप 2 से 3 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपका नॉर्मली अटेम्प्ट 18 के आसपास रहता है, तो कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आप उसको 20-21 अटेम्प्ट तक पहुंचा सकते हो। तो आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए अब इस जो चेंज को लेके है, क्योंकि चेंज तो अब सर्टेन है कि सीजीएल में भी सेक्शनल टाइमिंग आने वाली है। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। आप घबराओगे तो आप कुछ करोगे नहीं। आपको एक्शन लेना है इस चीज पे कि आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिकल वे में। और जो मैंने चीजें सजेस्ट करी वो आपको डे 1 से अप्लाई करनी है। आप 30 से 35 दिनों में उसका आपको रिजल्ट दिखेगा आपको। दूसरी बात, जो कट ऑफ है, इस पैटर्न के आने के बाद जो एवरेज मार्क्स है वो सभी एस्पिरेंट के 10 से 15 मार्क्स कम हो जाएंगे क्वांट सेक्शन में। तो उससे ओवरऑल कट ऑफ भी जो होगी 10 से 15 मार्क्स कम हो जाएगी। तो आपको बस डेली सेक्शनल मॉक देने हैं, उनको एनालाइज करना है और टारगेट करना है कि आप 20 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सोल्व कर पाए। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी ट्राई करूँगा कि कुछ यूज़फुल कंटेंट आपके लिए बनाऊँ। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी ड्रीम पोस्ट एसएससीजीएल में आपकी क्या ड्रीम पोस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।